नमस्कार दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। एक ऐसा सवाल जिसे सुनकर आप भी कुछ देर के लिए ठठक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ज़रा सोचिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर के इतनी बड़ी जंग छिड़ जाएगी? क्या आपने कभी सोचा था कि नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर नेता के खिलाफ खुद उनके सबसे करीबी सहयोगी अमित शाह बगावत की भूमिका तैयार कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा था कि अमित शाह, जो अब तक मोदी के सबसे विश्वसनीय साथी माने जाते थे, वो खुद प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं और इस सपनों को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, चाहे इसके लिए लोकतंत्र को खत्म करना पड़े, चाहे विपक्षी पार्टियों को तोड़ना पड़े, चाहे संविधान की धज्जियां उड़ानी पड़े? जी हां दोस्तों, ये सवाल हमारे नहीं हैं, ये सवाल उठाए हैं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने, जिन्होंने एक ऐसा बम फोड़ा है कि पूरी की पूरी बीजेपी हिल गई है। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि अमित शाह देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए वो रणनीति अपना रहे हैं जो लोकतंत्र के खिलाफ है। क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, सांसदों की खरीद फरोख्त की जा रही है, विधायकों को लालच दे करके पाला बदलवाया जा रहा है, और ये सब क्यों? सिर्फ इसलिए कि अमित शाह की कुर्सी पक्की हो सके। इसके अलावा संजय राउत ने एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस पूरी साजिश का हिस्सा है, बल्कि एकनाथ शिंदे को तो उन्होंने अमित शाह का टेस्ट ट्यूब बेबी तक कह डाला है। सोचिए दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है। एक देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी का सांसद इतने सख्त शब्दों में बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े नेता पर हमला बोल रहा है, और इस हमले के पीछे कोई आम वजह नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश का खुलासा छुपा है, जो शायद आने वाले महीनों में देश की राजनीति की दिशा बदल सकती है। अब इस पूरी कहानी में कई बड़े मोड़ हैं, कई चौंकाने वाले खुलासे हैं और ऐसी बातें हैं जो मीडिया में कहीं नहीं दिखाई जा रही है। मैं आज की इस वीडियो में आपको ये सब बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर ने सियासी भूचाल ला दिया है, कैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी को 4 साल बाद एक बार फिर बड़ा झटका लगा है, और कैसे अमित शाह ने कोल्हापुर में जाकर के ऐसा बयान दिया जो सुप्रीम कोर्ट तक की अब मानना है। कैसे शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना ने सीधे अमित शाह को टारगेट किया है, और सबसे बड़ी बात, क्यों संजय राउत ने कहा है कि अब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों अमित शाह के नियंत्रण में जा चुके हैं। ये सब आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप मानते हैं कि देश में लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइए। अब चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। याद कीजिए साल 2022 जब महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल आया था, जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ दिया गया था। करीब 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे, और इस पूरे ऑपरेशन में जिसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी उसका नाम था अमित शाह। यानी अमित शाह की रणनीति से ही उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी थी और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर समय बदला, चुनाव हुआ, अब एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन उनका मन अभी भी अपनी पुरानी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने का है। और इसी सिलसिले में अब महाराष्ट्र में एक नया ऑपरेशन शुरू हो चुका है जिसका नाम है ऑपरेशन टाइगर। इस ऑपरेशन के तहत उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी से और भी नेताओं को तोड़ा जा रहा है, और इसी क्रम में 4 साल बाद एक बार फिर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। उनके कई बड़े नेता एकनाथ शिंदे के पाले में चले गए हैं। अब इसी पूरे घटनाक्रम के बीच संजय राउत ने वो बयान दे दिया है जिसने तहलका मचा दिया है। संजय राउत ने मीडिया के सामने आकर के कहा है कि अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए ये पूरी सांसदों की तोड़फोड़ चल रही है। उन्होंने कहा कि ये जो खरीद फरोख्त चल रही है ना, ये सब अमित शाह की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि अमित शाह जानते हैं कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनना है तो उन्हें पहले से ही अपना समर्थन तैयार करना होगा, उन्हें अपने वफादार सांसद तैयार करने होंगे, उन्हें अलग से एक गुट बनाना होगा जो जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़ा हो, और यही सब हो रहा है इस पूरे देश में। अब जरा सोचिए दोस्तों, ये कितना बड़ा आरोप है। अब तक हम सोचते थे कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है जहां सब कुछ नरेंद्र मोदी के इशारे पर चलता है, लेकिन अब अगर ये बात सच निकली तो ये बीजेपी के अंदर बहुत बड़े संकट का संकेत है। ये उस तूफान का संकेत है जो शायद आने वाले समय में बीजेपी को हिला सकता है। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर के कहा कि भविष्य में अमित शाह सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बगावत कर सकते हैं। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब अमित शाह खुल करके मोदी के खिलाफ खड़े हो जाएं, उनकी कुर्सी पर अपना दावा ठोके और बीजेपी के अंदर ही बड़ी जंग छिड़ जाए।
संजय राउत ने कहा कि देश में जो हालात आज दिख रहे हैं ये राजनीतिक अस्थिरता के नहीं हैं, ये अमित शाह की नीतियों से पैदा हुई अराजकता के संकेत हैं। यानी देश में जो उथल पुथल है, जो तोड़फोड़ है, जो खरीद फरोख्त है, ये सब किसी सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। ये एक सुनियोजित साजिश है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना। अब इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना ने भी अमित शाह और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। सामना ने लिखा है कि महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में जो संसदों की तोड़फोड़ चल रही है ये उसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है जिसका सूत्रधार अमित शाह हैं। अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसलिए ये सब जो तोड़फोड़ चल रही है ना सांसदों की, उनके समर्थन में हो रही है। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की जिस पर संजय राउत ने सीधा प्रहार किया है। उन्होंने एकनाथ शिंदे को अमित शाह का टेस्ट ट्यूब बेबी कह डाला है। ये एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है ये अमित शाह जी की पार्टी, ये टेस्ट ट्यूब बेबी है अमित शाह जी की। अगर उनको शिवसेना कहते हैं तो लगता है कि वापस उनको कभी न कभी शेयर बाजार में काम करने को जाना पड़ेगा। असली शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की है, उद्धव जी की। उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि असली चुनौती शिवसेना, यूबीटी या तृणमूल कांग्रेस या किसी और विपक्षी पार्टी को नहीं है। असली चुनौती तो खुद नरेंद्र मोदी के सामने है और ये चुनौती कहीं बाहर से नहीं आ रही है बल्कि खुद बीजेपी के अंदर से आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये एक ऐसा खुलासा है जो आज तक किसी ने इस तरह से नहीं किया था। अब तक लगता था कि मोदी और शाह की जोड़ी अटूट है, अब तक लगता था कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन अब अगर ये कहानी सच निकली तो हमें एक नया खेल देखने को मिल सकता है। अब इस पूरे विवाद में एकनाथ शिंदे के खेमे की प्रतिक्रिया भी आ गई है। शिंदे शिवसेना के प्रवक्ता और विधायक संजय शिरसाट ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि संजय राउत को गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके बयानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात गौर करने वाली है। संजय शिरसाट ने ये नहीं कहा कि अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, उन्होंने ये नहीं कहा कि अमित शाह कोई भूमिका नहीं बना रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भविष्य में क्या होगा इस पर अभी से टिप्पणी करना उचित नहीं है। यानी एक तरह से उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि कुछ तो चल रहा है, कुछ तो पक रहा है, बस इसके बारे में खुल करके बात करने का वक्त नहीं आया है। अब बातें करते हैं उस तीसरे नाम की जिसका जिक्र भी संजय राउत ने किया है और वो नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। संजय राउत ने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि अमित शाह उन्हें भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी का कोई दूसरा नेता प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहा है, लेकिन वर्तमान घटनाक्रम जो दिख रहा है वो बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में चल रहे भारी संघर्ष की तरफ इशारा कर रहा है। ये मोदी जी के लिए बड़ा आह्वान भविष्य में हो सकता है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ मोदी के बाद बीजेपी का कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। अब आइए बात करते हैं उस घटना की जिसने इस पूरे विवाद की चिंगारी सुलगाई थी। हाल ही में अमित शाह कोल्हापुर के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने एक मंच से एकनाथ शिंदे को शिवसेना अध्यक्ष कहकर के संबोधित किया। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अभी तक असली शिवसेना कौन है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 4 साल हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है और इसी बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने खुद ही ये फैसला सुना दिया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। अब इस पर उद्धव ठाकरे का खेमा भड़क उठा है। संजय राउत ने सीधे सीधे कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। असली शिवसेना कौन है, किसकी है, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से रुका हुआ है, लेकिन अमित शाह जी ने फैसला दे दिया कि एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख है। यह सुप्रीम कोर्ट का भी अवमान है, ये महाराष्ट्र की जनता का, मराठी लोगों का अपमान है। शिवसेना मराठी जनता को रिप्रेजेंट करती है, ये बाला साहब ठाकरे जी का अपमान है, लेकिन अमित शाह ये अपमान बार बार करते हुए मैं देख रहा हूं। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने अमित शाह को सीधी चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह में हिम्मत है तो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर के खड़े हो जाएं। अगर हिम्मत है अमित शाह जी में तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर ये कहिए कि मैं देश का गृह मंत्री ऐलान करता हूं कि असली शिवसेना का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, मैं करूंगा। जाओ सुप्रीम कोर्ट के सामने बात। अब सबसे बड़ी बात संजय राउत ने जो कही वो वाकई हैरान करने वाली थी। देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है,
और उनके ही नियंत्रण में देश का चुनाव आयोग, लेकिन लगता है उनके नियंत्रण में देश का सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी। दोस्तों, अगर एक देश का चुनाव आयोग एक मंत्री के नियंत्रण में हो और सुप्रीम कोर्ट भी उसी मंत्री के इशारे पर चले तो लोकतंत्र बचेगा कहाँ, संविधान बचेगा कहाँ, आम जनता के अधिकार बचेंगे कहाँ? इन सब का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर ये आरोप सच साबित हुए तो ये बहुत डरावनी स्थिति है। अब आइए सोचते हैं कि क्यों अमित शाह को प्रधानमंत्री बनने की इतनी जल्दी है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण यह है कि नरेंद्र मोदी अब अपनी उम्र के 75 के पड़ाव के करीब पहुंचने वाले हैं और बीजेपी में एक अनलिखा नियम था कि 75 साल के बाद कोई व्यक्ति सक्रिय राजनीति में नहीं रहेगा। हालांकि अब इस नियम का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एक सीमा तो होती ही है। दूसरा कारण यह है कि अमित शाह को पता है कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में और भी कई दावेदार हैं। योगी आदित्यनाथ हैं, राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं। इनमें से कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इसीलिए अमित शाह को पहले से ही अपनी ज़मीन तैयार करनी पड़ रही है। उन्हें पता है कि अगर वो आज से तैयार नहीं करेंगे तो कल को कोई और बाजी मार जाएगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि अमित शाह का संगठन पर बहुत मजबूत पकड़ है। वो लंबे समय से बीजेपी अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने पूरे देश में अपना नेटवर्क बना रखा है। उनके पास संसाधन है, उनके पास संगठन है, उनके पास रणनीति है। बस अब उन्हें वो अंतिम मुकाम चाहिए जो उन्हें इस देश का सबसे ताकतवर इंसान बना दे, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी। अब इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पहलू भी समझिए। क्या वाकई अमित शाह नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब बहुत आसान नहीं है। एक तरफ संजय राउत का दावा है कि ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी का अनुशासन और मोदी की लोकप्रियता है। मोदी आज भी देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। अगर अमित शाह सीधे टकराव करते हैं तो उनके पास उतना जन समर्थन नहीं होगा जितना मोदी के पास है। इसलिए शायद अभी सीधी बगावत नहीं होगी, लेकिन पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है वो आगे चल करके बहुत बड़ा रूप ले सकता है। अब इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि अगर मोदी सरकार 2029 के लिए दोबारा सत्ता में आती है तो हो सकता है मोदी कुछ समय बाद अमित शाह को कुर्सी सौंप दें या फिर अमित शाह दबाव बना करके ये कुर्सी ले ले। इन सब संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है और इसी संदर्भ में संजय राउत के ये बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आइए एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते हैं। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे की पार्टी को शिवसेना मानने से ही इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो पार्टी असली शिवसेना नहीं है, वो अमित शाह की पार्टी है, वो टेस्ट ट्यूब बेबी है, अमित शाह का है। असली शिवसेना तो बाला साहब ठाकरे की है, उद्धव ठाकरे की है। उन्होंने बहुत तीखा तंज मारते हुए कहा कि अगर एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना का नेता कहा जा रहा है तो लगता है उन्हें वापस शेयर बाजार में काम करने जाना पड़ेगा, यानी एकनाथ शिंदे का राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। ये बहुत तीखा कटाक्ष था। अब बात करते हैं इस पूरे विवाद के व्यापक मायने की। ये मामला सिर्फ शिवसेना तक सीमित नहीं है, ये मामला सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, ये मामला पूरे देश के लोकतंत्र से जुड़ा है। अगर वाकई में सांसदों की खरीद फरोख्त हो रही है, अगर पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, अगर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं प्रभावित हो रही है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सोचिए दोस्तों, हमने बहुत मेहनत से ये लोकतंत्र पाया है, हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर के इसे बचाया है, संविधान निर्माताओं ने रात दिन एक करके इसे लिखा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर अपना पूरा खून पसीना बहाया है। और आज अगर कुछ लोगों की निजी महत्वाकांक्षा की वजह से ये लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है तो ये बहुत दुखद बात है, ये बहुत चिंताजनक बात है। हमें इस पर सोचना होगा, हमें इस पर बोलना होगा, हमें इस पर लड़ना होगा, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। अंत में दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये जो सवाल संजय राउत ने उठाए हैं ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये हमारे आने वाले भविष्य की चेतावनियां हैं। क्या वाकई बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री कुर्सी को लेकर के इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है? क्या वाकई अमित शाह नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं? क्या वाकई एकनाथ शिंदे इस पूरी साजिश का हिस्सा है? क्या वाकई चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं भी अब स्वतंत्र नहीं रही? इन सब सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि अगर ये बातें सच निकली तो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बुरे दिन साबित होंगे। क्या संजय राउत ने ये बातें आवेश में बोल रहे हैं या फिर वाकई में इसमें कोई गहरी सच्चाई छुपी हुई है? ये देखने वाली बात है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। क्या आप मानते हैं कि अमित शाह सच में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि बीजेपी के अंदर बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है? क्या आप मानते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है? अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बात देश के कोने कोने तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।